आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, अर्थात लाइट के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कि प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर पहुंचती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पहुंचती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमको उस वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिस माध्यम की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आज हम प्रकाश के रोचक तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रकाश से संबंधित कई चीज़ों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। प्रकाश एक तरंग है और यह एक कण भी है, अर्थात प्रकाश को तरंग भी कहा गया है और प्रकाश को कण भी माना गया है। इसे पार्टिकल्स भी समझा जाता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। और प्रकाश जब कोई भी वस्तु प्रकाशित होती है तो दो तरह की वस्तुएं होती है। एक वस्तु प्रदीप्त वस्तु होती है और दूसरी वस्तु अप्रदीप्त होती है। प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश स्वतः निकलता रहता है, अर्थात वस्तु जब स्वयं प्रकाशित हो तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन जब प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करने की क्षमता किसी वस्तु में नहीं होती है तो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की चाल का मापन रोमर नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात जल में प्रकाश की चाल अलग हो सकती है और हवा में प्रकाश की चाल अलग हो सकती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी ना हो, यानी हवा भी नहीं हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल किस बात पर निर्भर करती है, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर रहा हो। अभी मैंने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश का संबंध आँखों से है और आँख प्रकाश को प्रकाश के कारण ही देखने की अनुभूति प्राप्त करता है और आँख में ही कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात ना देखने की समस्या को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसे 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष आँख में उत्पन्न होने वाली ऐसी एक समस्या है जिस समस्या में सिर्फ व्यक्ति को निकट की वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है, उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इस समस्या को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा हो लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम दूर दृष्टि दोष से ग्रसित कहेंगे। और इस रोग का उपचार करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उस चश्मे में जो लेंस लगाए जाते हैं वह उत्तल लेंस के होते हैं। तीसरी जो समस्या है वह समस्या है जरा दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति न ठीक से नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाता है, अर्थात उसमें दोनों प्रकार की समस्याएं होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उसमें दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के चश्मे में नीचे में भी लेंस लगे होते हैं और ऊपर में भी पूरा चश्मा लेंस का बना होता है, जिसमें आप अगर बारीकी अध्ययन करें तो यह पता चलेगा जब वह व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तब वह निकट की वस्तुओं को देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में अवतल लेंस लगाए जाते हैं और ऊपर की ओर जब वह देखता है, दूर की ओर देखता है तो वह दूर की वस्तुओं को देख रहा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगाया होता है। अर्थात एक ही चश्मा में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही लगा होता है, जिसे हम बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद है अबिंदुकता। जब कोई व्यक्ति अनुप्रस्थ रेखाएं और अनुदैर्ध्य रेखाओं में अंतर करना
उसके अंतर उसके समझ में ना आवे तो ऐसी समस्या को हम अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। इसका उपचार बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दर्पण के विषय में। दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं उत्तल दर्पण और कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण और प्लेन मिरर को कहते हैं समतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है, साथ ही साथ ड्राइवर के बगल वाले जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हेडलाइट में, उसके बाद सर्च लाइट में, हजामती दर्पण में और डॉक्टरों के द्वारा जिससे वे कान, नाक इत्यादि को टॉर्च जलाकर देखते हैं और उसका सर्च करते हैं, उस टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होता है और समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का संबंध रंग से भी है, तो आइए हम रंग के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे और उसका संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त करेंगे। प्राथमिक रंग मूल रूप से लाल, हरा और नीला है, यानी कि जो मूल रंग है वह लाल है, हरा है और नीला है। बाद बाकी जितने भी रंग हैं वह प्राथमिक रंग से व्युत्पन्न हैं, अर्थात प्राथमिक रंग से ही बनाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी रंग हैं वो सब लाल, हरा और नीला से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वह रंग उतना अधिक चमकीला होगा। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल, हरा और नीला इस तीनों को अगर मिला दिया जाए तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हरा रंग को लाल प्रकाश में देखने पर काला रंग की अनुभूति होती है। रंग से ही संबंधित है इंद्रधनुष, और हम जानते हैं कि इंद्रधनुष जिसे आप रेनबो कहते हैं यह 7 रंगों का बना हुआ होता है और इसके सबसे अंतिम सिरे में यानी अंतिम किनारे पर जो रंग होता है वह लाल और बैंगनी रंग होता है और इसका कारण उसका तरंगदैर्घ्य है। तो इसी तरह की और भी जानकारियों के साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।